इंग्लिश लिटरेचर में जिस तरह शेक्सपियर का स्थान है उसी तरह टी.एस. इलियट का स्थान है। जब आप लोग बड़े कक्षाओं में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, टी.एस. इलियट का नाम सुनेंगे। उनकी एक पतली सी पुस्तक है, उसका नाम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड में आप देखिएगा कि द वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने पाया कि पूरी दुनिया में सद्गुणों का, वर्च्यूज़ का अभाव हो रहा है और वो विश्व की हर संस्कृति से जो बेस्ट है उसको लेके द वेस्टलैंड में डालते हैं। द वेस्टलैंड किताब जब ख़त्म होती है तो उसमें आप देखिएगा कुछ लैटिन में लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। हर भाषा में उन्होंने उस कल्चर का, उस संस्कृति का जो बेस्ट है उसको उन्होंने लिखा है। लेकिन पता है अंत का जो 3 पेज है वो उन्होंने संस्कृत से लिखा है और संस्कृत में 3 वर्ड उन्होंने लिया। उसमें लिखा हुआ हमने देखा, दत्त दम्यत दयाध्वम, शांति शांति शांति। तो टी.एस. इलियट की किताब खत्म होती है संस्कृत से, इंग्लिश की किताब है और उसमें लिखा है दत्त दम्यत दयाध्वम, शांति शांति शांति। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब हमने पढ़ा था टी.एस. इलियट को तो हमको समझ में नहीं आया कि दत्त के बारे में उन्होंने बहुत सा लिखा, बहुत कुछ लिखा, दम्यता के बारे में लिखा, दयाध्वम के बारे में लिखा। चूँकि संस्कृत एक मेरा सब्सिडियरी पेपर रहा है ग्रेजुएशन में, तो जब हमने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, पढ़ा, तो हमने पाया कि श्वेताश्वर उपनिषद में एक कहानी आती है कि देवता, दानव और मानव तीनों अपने परम पिता ब्रह्मा के पास गए जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है और कहे कि हमको ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा के मुंह से एक शब्द निकला, द शब्द का अर्थ दानवों ने द का मतलब दत्त समझा कि द इन्होंने दत्त के लिए कहा है। मानवों ने द का मतलब दम्यता समझा और देवताओं ने द का मतलब दयाध्वम समझा। अब तीनों का मतलब समझाते हैं। तो ये 3 जो टी.एस. इलियट ने कहा कि अगर किसी व्यक्तित्व में, समाज में ये 3 गुण अगर आ जाए, दत्त दम्यता दयाध्वम, तो पूरे समाज में, आपके मन में, आपके वृत्ति में, आपके चित्त में शांति की स्थापना हो जाएगी, विच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन। पूरे मानव जाति का, हम सबों का, हम जब प्रार्थना करते हैं तो शांति 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 बोलते हैं। यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। शांति कैसे आएगी? दत्त शब्द जो है वो संस्कृत का देही शब्द से बना, देही दत्त दत्त ऐसे शब्द चलता है उसका मतलब टू गिव, आपको देना है। दानवों ने उसका मतलब समझा कि हमको सैक्रिफाइस करना है, तो उन्होंने बलि प्रथा शुरू कर दी, बलि देने लगा। अब बलि प्रथा में भी देखिएगा कि जिस जिस जीव की बलि दी जाती है वो सब सिंबॉलिक, कोई काम का प्रतीक है, कोई मद का प्रतीक है, कोई मोह का प्रतीक है, उसकी बलि दी जाती है। वो दानवीय परंपरा है। लेकिन टी.एस. इलियट ने कहा कि आपके अंदर जो कलुषता है, आपके अंदर जो दुर्गुण है, आपके अंदर जो कमियां हैं, उसकी बलि देनी है। बलि देने का मतलब सेक्रीफाइस करना, उसको त्यागना है। जैसे ही ऐसे कीजिएगा आपको शांति मिलेगी। मानवों ने इसका मतलब समझा दम्यता। दम्यता का मतलब होता है दमन करना। मानव अपने परम स्थान को प्राप्त करता है जब अपनी बहुत सी वृत्तियों को दमन करता है। मानव जीवन में हमेशा आपको मन करेगा कि ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें, अब ये कर लें। और इन चीज़ों को जैसे ही कंट्रोल कीजिएगा तो उसको दमन करना कहते हैं। अपनी वृत्तियों का, अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। आप अगर इनका दमन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। और दयाध्वम का मतलब होता है टू बी काइंड, नोबल एंड पोलाइट। मतलब आप में जो दया का भाव अगर आ गया तो आप देवता बन गए। हमने शुरू किया था कहाँ से? कहानी हमने शुरू किया था न्याय दया का दानी, माँ का एक कहानी, और समाप्त भी वहीं पर कर रहे हैं कि आप अगर अपने मन में, अपने व्यक्तित्व में अगर दया का भाव रखेंगे, सबों के प्रति क्षमा का भाव रखेंगे, तो आप में देवत्व आ जाएगा, दैवीय गुण आ जाएगा। और चाहे हम न्यायाधीश हों, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, मन में क्षमा और दया का गुण रखेंगे तो शांति को प्राप्त होंगे, निरंतर आपकी वृद्धि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।